Namaskaram and good evening to all of you. Welcome to a new analysis of Nifty. बात करेंगे आज निफ्टी की 5 मिनट के चार्ट में, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में और 1 घंटे के चार्ट में ये वाली मूव जो निफ्टी की हुई, दिस मूव, द रेड कैंडल इन द मॉर्निंग दैट वी हैड इज नॉट वेरी इजीली विजिबल. आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. तो 5 मिनट के चार्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ. यहाँ कुछ लिखा हुआ हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको. एक ब्लू से एक रेड से, एक्सक्यूज मी, दोनों के बारे में चर्चा होगी. ये फॉल है 11,800 के आसपास से 11,360 का लो. बहुत शार्प फॉल था, एक तरफा फॉल था, किसी तरह का कोई पुल बैक नहीं हुआ यहाँ पे. ना तो प्राइस वाइज पुल बैक किया मार्केट ने और ना तो टाइम वाइज. बिल्कुल स्मूथ क्रिस्प फॉल रहा. बस एक बात प्रॉब्लम हो गई कि ये पूरा का पूरा फॉल जब इस तरीके से होता है तो इसमें कहीं भी 1 2 3 4 5 नहीं होता है. माने कि ये पूरा इम्पल्सिव मूव नहीं है, ये करेक्टिव मूव है. ये ध्यान रखने वाली बात है. इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये जब आप आगे पहुंचते हैं एनालिसिस में तब पता चलता है. आपको याद होगा निफ्टी में हम लोग ने यहाँ भी करेक्टिव मूव्स की बात की थी, और ये फॉल उसका आउटकम होता है. बेसिकली उसका रिट्रेसमेंट बहुत सिवियर होता है. तो अभी तक ये जो है ये एक करेक्टिव पैटर्न दिख रहा है. मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ. अब बात करते हैं इस राइज की. अगर इसको आप मार्क करना चाहें तो दिस कैन बी एन B, irregular B wave, A here, A, B, C, B, then a C wave with a gap, X wave, and then A, B, and a C. This is one possibility. In this, see 11,540 is the key level for the upside tomorrow. If you are short, your stop loss should be 11,540, because when we cross 11,540, a range of 80 to 100 point is open on the upside. So 11,540 I have written both of these. This is the key level for tomorrow. So if this is the count A, B, C, X, A, B, C, then you can easily see this is a double flat sort of a correction that is going on. And in this case, 11,580, 11,620 is the level that we can see. Just 2 points in this. First, the low should not be breached again. 11,400 should be the stop loss. If you are long, it should not be breached. And we should be moving above 11,540. तो ये दो चीज़ें हैं इस काउंट में. दो क्या, एक ही चीज़ आप मानिए, क्योंकि 11,540 पार होना ही पड़ेगा अगर 11,580 और 11,620 आपको देखने हैं. तो सिर्फ एक अहम लेवल है 11,400 का, आज का लो. सॉरी, आज का नहीं, यहाँ का लो, इस कैंडल का 11,400 इज. तो 11,400 के नीचे हमें नहीं ब्रेक डाउन देना चाहिए अगर हमें ये पैटर्न को रिस्पेक्ट देनी है. इफ दिस इज A, B, C गोइंग ऑन, then this low should not be breached and we should be moving into the zone of 11,580 to 11,680. This should be the resistance zone. But आपको यहाँ आके बेच नहीं देना. बेसिकली फिर इस सी वेव के पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा कि कंप्लीट कहाँ होने वाली है. ये एक वो टेंटेटिव जोन मैंने लिख रखा है जहाँ जाके ये पूरी हो सकती है. तो ये तो पहली पॉसिबिलिटी है इसमें. और इसका समरी सीधी सीधी 11,400 ब्रीच नहीं होना चाहिए नीचे की ओर, और ऊपर की ओर ये दायरे हमें देखने को मिलेंगे. एक दूसरी पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. इसको थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं, और वो भी बहुत सिंपल सी है. बस ये है कि वो थोड़ा बेयरिश काउंट है. दिस इज इट. A, B, C, X, and then we are moving into a triangle A, B, C, D, and A. E is still in progress or might be complete here. This market will confirm in the first half tomorrow. इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो इस लेवल का 11,540 का. ये ई वेव पूरी हुई है नहीं हुई है, जो भी होना है इसका, लेकिन ये 11,540 के ऊपर नहीं जाएगी. The moment we cross 11,540, A, B, C, D, E counts will not work. You should be removing it from the charts. और फिर हम ये वाली काउंट्स में आ जाएंगे जो रेड कलर की हमने पहले डिस्कस की थी. सो दो काउंट्स हैं कल के लिए, और दोनों के लिए ऊपर की साइड 11,540 अहम लेवल है और नीचे की ओर 11,400. अगर इस तरह का पैटर्न हम बना रहे हैं A, B, C, D, E, तो फिर सीधी सी बात है 11,540 ब्रीच नहीं होगा अप साइड में, और उसके तुरंत कंप्लीशन के बाद ई वेव के समवेयर बिलो 11,540 will be breaching 11,400, and these are the levels that we should be targeting. See, 11,310 to 11,250, these levels I have calculated as of now. This will change if E wave finishes at some other point. अगर ये कहीं और ख़त्म होती है तो फिर ये चेंज हो जाएंगे.
लेकिन इस ई वेव को 11,540 के नीचे ही खत्म होना है। तो दो काउंट्स हैं, दोनों को कल अपने चार्ट्स पे रखिएगा और 11,540 को वॉच कीजिएगा। उसके ऊपर निकलते ही फिर ऊपर के दायरे खुलेंगे थोड़ा और 11,580 से 11,620 भी हम टारगेट कर सकते हैं। और अगर 11,400 हम तोड़ देते हैं बिना 11,540 के ऊपर गए तो फिर ये नीचे के दायरे खुल जाते हैं। सो दैट इज ऑल। बहुत छोटे से पैटर्न बनाया है निफ्टी ने और दो अल्टरनेट काउंट्स हैं इसमें, दोनों आपके साथ डिस्कस हो गए हैं। दोनों को अपने दिमाग में रखिएगा, अपने जहन में, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी तो 200-100 पॉइंट की मूव तो ऐसे कर रहा है जिसकी कोई बात ही नहीं है। विद इन 2 मिनट्स 1 मिनट इट इज़ मूविंग 100 पॉइंट्स। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत कायदे से रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखें। ये वो लेवल्स हैं जो रेडली मैं देख सकता हूँ, दो पैटर्न्स हैं जो दिखते हैं, दोनों आपके साथ डिस्कस हो गए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने मार्क कर दिए हैं। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।